Good morning student. Welcome to all student LPGI group. Class 12 G1 G2 सब्जेक्ट मैथ. टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी. तो जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी है. तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब हो गया सतत और डिफरेंशियलिटी का मतलब हो गया अवकल नेता. तो अवकल नेता अवकल शब्द से है. ये टॉपिक आपका बाद में होगा. तो पहले जो टॉपिक होगा वो कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी का मतलब सतत फलन. तो पिछले लाइव क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी की डेफिनेशन और इस पर क्वेश्चन बताया था. तो एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं. कॉन्टिन्यूटी फंक्शन क्या है? तो कॉन्टिन्यूटी फंक्शन के लिए बताया था कि यदि x बराबर a पर फलन सतत है तो उसमें दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा दोनों इक्वल होना चाहिए. दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा दोनों इक्वल होना चाहिए. तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक बिंदु दिया होगा और एक फलन दिया होगा. अब आपसे कहा जाएगा इस बिंदु पर इस फलन का मान सतत है अथवा नहीं. ये आप जांच करिए या डिस्कस करिए. ये क्वेश्चन में कहा है. तो हम लोग इसमें करते क्या है कि जो बिंदु दिया होता है उसमें एक बार प्लस जीरो करते हैं और एक बार माइनस जीरो करते हैं. तो प्लस जीरो जो होता है वो दाएं पक्ष की सीमा होती है और जो माइनस जीरो होता है वो बाएं पक्ष की सीमा होती है. तो एक बार उस बिंदु में प्लस जीरो करेंगे, एक बार माइनस जीरो, और फिर वो मान हम जो फलन क्वेश्चन में दिया होगा उसमें रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे. अगर दोनों मान एक जैसा आता है तो फलन सतत होगा और दोनों मान अगर एक जैसा नहीं आता है तो फलन सतत नहीं होता है. ओके बेटा. अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर. तो एक्सरसाइज 5.1 है. तो पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका था. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 है x बराबर 3 पर फलन fx 2x² -1 के संतल की जांच कीजिए. यानी एक बिंदु दिया है x बराबर 3 और एक फलन दिया है fx 2x² -1. तो उस बिंदु पर उस फलन का मान सतत है का हमें डिस्कस करना है. तो डिस्कस में हो भी सकता है और नहीं. कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं RHL के लिए. तो RHL होता क्या है? दाएं पक्ष की सीमा. R का मतलब राइट हो गया और राइट का मतलब दाएं, H का मतलब है, L का मतलब लिमिट, लिमिट का मतलब सीमा. दाएं पक्ष की सीमा. तो दाएं पक्ष की सीमा में क्या करते हैं? प्लस जीरो करते हैं. तो f3 + 0. अब इसको हमें लिमिट में बदलना. तो लिमिट h बराबर 0 f3 + h. अब ये लिखा कैसे गया? फर्स्ट ईयर में की लिमिट आपको हमने बताया था, तो जानकारी भी होगा. तो जैसे 0 है, इस 0 के प्लेस पर हम h लिखते हैं और h की ही लिमिट लगा देते हैं. तो लिमिट h बराबर 0 f3 + h. अब इस फलन को, जो फलन है, फलन में x का मान कितना है? 3 + h. तो 3 + h हम इसमें रख देंगे. तो लिमिट h बराबर 0, 2 को हमने ऐसे लिख दिया, x के प्लेस पर लिख दिया 3 + h का होल स्क्वायर -1. अब इसको हमें सरल करना है. तो सरल कैसे करेंगे? जो h का मान है वो हम 0 रखते हैं. अब इसमें हम h के प्लेस पर क्या रखते हैं? 0. तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 2 तो ऐसे रहेगा, 3 + 0 का स्क्वायर -1. तो 2, अब 3 + 0 का मतलब क्या हो गया? 3. अब 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 लिख दिया -1. तो 9 × 2 18 हो गया, -1 तो 17 आ गया. तो जो दाएं पक्ष की सीमा आया वो 17 आया. अब इसके बाद हम बाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे, उसमें -0 करेंगे. अगर उसका भी मान 17 आता है तो सतत होगा, और 17 नहीं आता है तो सतत नहीं होगा. अब इसको क्या लिखेंगे? LHL. तो LHL को कहते हैं बाएं पक्ष की सीमा. बाएं पक्ष की सीमा. तो L का मतलब लेफ्ट हो गया, H का मतलब हैंड और L का मतलब लेफ्ट. तो बाएं पक्ष की सीमा. तो बाएं पक्ष की सीमा में जो बिंदु दिया होता है उसमें -0 करते हैं. तो f3 - 0. तो लिमिट h बराबर 0 f3 - h. अब क्या करना है? फलन का मान हम जो क्वेश्चन में फलन दिया होगा उसमें x के प्लेस पर हम 3 - h लिखेंगे.
तो हमारा फलन ये दिया है। अब इस फलन में x के प्लेस पर 3 माइनस h लिख देंगे, तो लिमिट h बराबर 0 2 और 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इस टर्म को हमें कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो लिमिट लगी है उस लिमिट का मान उसमें रख दें। तो h बराबर 0 रखने पर h बराबर जब 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 3 माइनस 0, तो 3 में 0 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1, तो 2 × 9 माइनस 1, तो 9 × 2 कितना हो गया 18 माइनस 1 और 18 माइनस 1 कितना हो गया 17। तो हमने दाएं पक्ष की सीमा निकाला और बाएं पक्ष की सीमा निकाला, दोनों का मान 17 17। अब तो मालूम हो गया ये क्या है 7 है, क्योंकि दाएं पक्ष की सीमा का मान भी 17 है और बाएं पक्ष की सीमा का मान भी 17 है, तो बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। तो लिख देंगे f3 + 0 बराबर f3 - 0 बराबर 17, यानी दाएं पक्ष की सीमा का मान भी 17 है और बाएं पक्ष की सीमा का मान भी 17 है। तो हमने दिया, अतः x बराबर 3 पर फलन 70 है। तो 70 का समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन में एक बिंदु दिया होगा, एक फलन दिया होगा और उस फलन के दो मान निकालने हैं। एक बार उस बिंदु में +0 करेंगे और एक बार उसी बिंदु में -0 करेंगे। तो जो +0 करेंगे तो उसको लिमिट में बदल लेंगे और उसका x का मान फलन कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर दोनों मान एक जैसा आता है तो सतत होगा, दोनों का मान एक जैसा नहीं आता तो सतत नहीं होगा। ओके बेटा, तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको होमवर्क भी करना है। तो HW में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7।